अनिल सर, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्या कहिएगा? हम लोग देख रहे हैं 12 बुलेट ट्रेन, और ये जो मेट्रो की भी बात करी थी, मेट्रो की जो दुर्दशा है किससे छुपी है? हमारे मध्य प्रदेश में 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, भोपाल इंदौर, और आलम यह है कि कुछ घंटे, कुछ यात्री, कुछ गिने चुने यात्री। अब तो ये हुआ भी, हमारे यहाँ तो एमपीटी जो मध्य प्रदेश टूरिज्म है, उसने वहां उसको बर्थडे मनाने, जलसे करने, उसके लिए उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। इंदौर में हाल बेहाल है मेट्रो के, और देश में कहीं छुपा नहीं है। ये जो आप ये पूरा सुना आपने, उनका जो एक अंश है, बहुत लंबा चौड़ा बोले, घंटे भर तक बोले, और बड़े बड़े बातें हैं जो होता है देश को लेकर, ठोस कुछ कहते नहीं, दुनिया को बताते नहीं, लेकिन जब जाएंगे विदेश में तो जो चाहे, क्योंकि पूछने वाला कोई है नहीं। यहीं से शुरुआत, अनिल सिन्हा सर। नहीं नहीं, देखिए ये क्या है कि उनका ये प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा ट्रिक है। ये जो उनका जो वो वही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये 12 साल से यही चल रहा है। और प्रोपेगेंडा ट्रिक में अब उसका असर नहीं होता है। फिर चालू किया, बीच में थोड़ा कम हो गया था। ये नमो क्या था वो नारे लगाते थे, नमो नमो क्या करते थे, तो जी वो हाँ, जो जी। है मोदी मोदी मोदी, वो वाला अब थोड़ा डाउन हुआ है। लेकिन अभी दूसरे तरीके से फिर अब उसमें पता लगाना चाहिए। देखिए मीडिया कोलैप्स हो गया है, इसीलिए कुछ पता नहीं चलता। हर ट्रिप के बारे में 3-4 चीजें पता करनी चाहिए कि कौन से बिजनेसमैन उनके साथ गए हैं। दूसरा है कि आगे पीछे कौन बिजनेसमैन गया था वहां इसके तैयारी के बीच में, और वो जो डील हो रहा है उससे किसको फायदा होगा। तो एक तो पहला ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो आयोजन है, ये जो डायस्पोरा बोलते हैं प्रवासी भारतीय का, वो आयोजन कौन करवा रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, इसकी तैयारी कौन कर रहा था, किसके पैसे। जो जर्नलिस्टिक काम है वो तो हो नहीं रहा है ना, इसीलिए वो जो है सो चौड़े होकर के घूम रहे हैं। नहीं तो ये सब निकल जाएगा। ये तो हुआ आयोजन की बात और प्रोपेगेंडा की बात। लेकिन उसके अलावा जो ये पूरा जो पूरी सोच है, मेट्रो, हाईवे, वंदे भारत, हाईटेक, जो ये किसको फायदा पहुंचा रहा है। ये मुश्किल ये है कि करीब करीब जो विकास का जो मॉडल है उसको विपक्ष ने भी स्वीकार किया हुआ है, इसीलिए लड़ना प्रॉब्लम हो रहा है। खाली भ्रष्टाचार और प्रोपेगेंडा, पर्सनैलिटी कल्ट, इसको अटैक करके नहीं, बेसिक। अब देखिए राम मंदिर में चर्चा इतनी हुई, राम टेम्पल में चोरी की, किसी ने ये चर्चा नहीं की कि 52% जो है वहां का जो बच्चा है 5 इयर्स से नीचे का, वो माल नरिस्ट है। स्टंटिंग कहते हैं उसको, कि आपको जितनी उम्र है उसके हिसाब से आपकी लंबाई नहीं है। और ये 52% है। उसके बाद कितने लोगों का रोजगार, किसी ने सर्वे भी नहीं किया। ये पॉलिटिकल पार्टी सबको भी हम कोई छूट देने के लिए तैयार नहीं है। कितना ये जो चला, ये टूरिज्म जो रिलीजियस, मतलब तीर्थ टूरिज्म जो चालू हुआ, इससे, और सब रिसोर्ट बना लिया है वहां। अब पूरे दे मतलब पूरा उसको एक टूरिस्ट हब बना दिया, एक जो कि स्पिरिचुअलिज्म का, रिलीजन का, वैष्णविज्म का सेंटर था। वैष्णविज्म वहां, हालांकि इसके अलावा मतलब शैव और बाकी पंथ के भी हैं, रहे हैं, लेकिन डोमिनेंट ये जो है सेक्ट जो है वो वैष्णव लोगों का है। वो वैष्णविज्म के डिफरेंट टाइप का, रामानंदी, रामानुज वाले, निर्मोही, मतलब ये बहुत कई तरह के हैं अभी, जिसमें कि आप कई देख सकते हैं। वो जो है उनका आपसी फाइट भी, अखाड़ा सब है और ये सब चलता रहता है। वो जो था उसको पूरा चेंज कर दिया। अब पंडित वगैरह जो साधु सन्यासी सब गायब हो गया, वो टूरिस्ट का सेंटर हो गया वो। और उसके बाद मंदिर को भी कमर्शियल सेंटर बना दिया, पैसे लेकर के ले जाना, और ये सारा कुछ कर दिया। इसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अयोध्या में जो लोग बेघर हो गए, वो जो रोड बना, कितनी तस्वीरें आई। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने, जिसको पूरा बैठ जाना चाहिए था कि अयोध्या अयोध्या वासियों का है, हम लोग जो लोग आएंगे उनका, उनकी सेवा और मतलब उनके रहने सहने का इंतजाम करेंगे। ये जो बाहरी सब है इसको भगाओ। ये जो
अरबपति और ये सब लखपति सब जो जमा हो गया है, इसको ये करो, नहीं किया किसी ने। तो ये मॉडल रिलीजन का चाहे मॉडल हो, चाहे कॉर्पोरेट मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल हो, उसको चैलेंज करने के लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं तो इसीलिए ये चल रहा है। अब अभी देखिए क्यों कहता है कि रोड बना देंगे, रोड बनाना सबसे आसान है, 40% 50% कमीशन, और कहता है विकास कर दिया हमने फलना जगह से, और वो ये रोड बना रहा है कहाँ से, ये रोड बनवा रहा है जनता की गाढ़ी कमाई से, और दूसरा वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जायका, बुलेट वो बुलेट ट्रेन के लिए लिया ना आपने, कितना कितना बड़ा कर्ज जापान से, क्या हुआ उस बुलेट ट्रेन जापान, अच्छा जापान की अभी देखिए क्या है, डिस्कोर्स ही बदल गया। जो मिडिल क्लास यहाँ का है वो पूरा अमेरिकन ड्रीम का शिकार हो गया। अब इसको चैलेंज कौन करेगा? पहले ये बहस होती थी 70 के दशक में कि भाई ये जरूरी है कि नहीं, टेलीविजन चाहिए कि नहीं, कंप्यूटर चाहिए कि नहीं। अब तो एआई का आ रहा है और एआई में ही मिडिल क्लास जाएगा, क्योंकि उसमें तो पहले से जो लोअर क्लास है वो है ही नहीं, ये तो मिडिल क्लास का जो अपर हिस्सा है वो जा रहा है। अब बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी जा रही है। मैं तो आईटी सेक्टर में देखता रहता हूँ, लोग धड़ल्ले से उनका निकाल रहा है, 6 महीना 8 महीना साल भर का पैसा दे करके निकाल रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि साल भर के बाद हमारे यहाँ कोई जॉब ही नहीं रहेगा, इसलिए पहले से निकाल रहा है। साल भर के बाद पूरा मैदान खाली। मैं बीच में टोक रहा हूँ, ये 5G 6G, ये देखिए ना प्रदीप श्रीवास्तव साहब कैसे परेशान है। 5G ये दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं कि दुनिया में हमने देश भर में पहुंचा दिया, और 95% ऐसे ऐसे आंकड़े और क्या क्या दे देखिए, परेशान देखिए, वो बार बार फ्रिज हो रहा है उनका दिल्ली से। करिएगा अच्छा, हाँ तो ये 5G और ये किसके लिए, अंबानी के लिए पूरा कर दिया है। अब वो छोटे अब तो है ही नहीं, अब जो टेलीकॉम में प्लेयर्स है ही नहीं, प्लेयर्स गायब हो गए सब, सारे प्लेयर्स जो हैं यही 2-3 प्लेयर्स बच गया है। तो ये जो मोनोपोली कैपिटलिज्म चल रहा है, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल जो दुनिया में सरप्लस उनके पास पैसा है उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भेज रहे हैं, ये पूरा मॉडल इसको चैलेंज करते थे हम लोग 80s में 90s में। जो लोग पत्रकारिता में थे, लेख लिखते थे, जो एक्टिविस्ट थे उसके खिलाफ लड़ते थे, पूरा एक माहौल था, उस सब माहौल खत्म कर दिया, और खुद उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। तो अब ये जो आप देख रहे हैं, ये इसी जो फाइनेंस कैपिटलिज्म का जो नंगा रूप है वो है, इसीलिए इसको ध्यान रखिए। और उसी का रिप्रेजेंटेटिव है ये नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये समझ लीजिए कि इसको फाइट करना इतना आसान नहीं है। आपने कहा ना भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान लगाई ये हेडिंग आपने, अरे ये सब तो आपका जो कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग, वो तो उसमें असल में नीचे में क्या हो रहा है उसको पता है, आधा से ज्यादा तो जमीन में है। और ये हर एक भ्रष्ट घोटाले को चादर में लपेटने का उनको तरीका आता है, वो सब कहता है ना कारपेट के नीचे डाल देने का, वो वही मुहावरा चला रहे हैं। इसलिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है और इनको, और ये लेकिन ये प्रोपेगेंडा काम नहीं कर रहा है, अब किसी को उत्साहित नहीं करता है। ये जो नंबर गेम जो 6+2=8 और यहाँ पर 5G और 6G, तो हम कह रहा है कि हम मार्केट बन गए तो कोई अच्छा काम किया क्या? आप मार्केट हो गए तो इसका मतलब कि खत्म हो गए, आपको खरीदने की खाली ताकत है, बेचने की है नहीं। हिंदुस्तान की यही लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, क्यों इंडिया जो एक्सपोर्टर कंट्री था उसको उन लोगों ने इंपोर्टर कंट्री बना दिया। 3% ये क्या कहते हैं रह गया था जिस समय आजाद हुए हम, तो जीडीपी का, वर्ल्ड जीडीपी का हम लोग ये ग्रोथ का ये का जो था इकोनॉमी वो 3%। तो वो जो है, और एकदम गरीब मुल्क जिसके पास कुछ नहीं रह गया था वो लूट के ले गए। यही है जब मार्केट, ये तो बहुत डेंजरस है। ये अगर बोलते हैं कि हम मार्केट बन गए, इसका मतलब समझ लीजिए कि इन्होंने सरेंडर कर दिया। जो विदेशी शक्तियां हैं कॉरपोरेट और ये की क्या कहते हैं मल्टीनेशनल्स, और अमेरिका और जापान, कोरिया और इन लोगों के जो बड़े मल्टीनेशनल्स हैं उनके आगे सरेंडर कर दिया है। इसलिए फाइट का लेवल बदलना पड़ेगा। ये लोग उनके जो उनके ये है क्या कहते हैं मानदंड है,
जो उनका उनका जो गोल है, मॉडल, उसको चैलेंज करना पड़ेगा। वो हमको लग रहा है कि अभी भी नहीं हो पा रहा है। अनिल, ये मामला जो है, ये जो सुप्रिया सीनेत्र जो कह रही थी, उसमें वही है, भूपेंद्र यादव वन एवं पर्यावरण मंत्री, उनके यहाँ जो निजी सचिव अमर सिंह, अति निजी सचिव शैलेश कुमार सिंह, इनको कैडर में वापस किया गया, पुराने कैडर में भेजा गया। और फिर उधर जो जो अति निजी सचिव और जो सह निजी सचिव हैं, एक हैं आयुष शरण और एक सिद्धार्थ यादव, बड़े बहुत ही पावरफुल, ये संघ से आए हुए लोग, जो आपको अधिकार होता है रखने का, इन दो को बर्खास्त कर दिया गया। और कांग्रेस आक्रामक है, कांग्रेस कह रही है कि धुआं यूं ही नहीं उठता, आग कहीं लगी। और ऐसे ही अभी फहरिस्त गिना रहे थे, बहुत सारे मामले हैं, आप लगातार गिनी है। वो फंसे ही हुए हैं, धर्मेंद्र प्रधान, इस्तीफा होगा नहीं होगा, अभी कहा जा रहा है कि जल्दी ही कैबिनेट रीशफल होगा, लेकिन कोई मानता नहीं कि उनको कुछ होगा या किसी को कुछ होगा। लेकिन ये जो करप्शन संबंधी जो खबरें, या जो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से निकलती हुई खबरें, अभी एक और है, मैं ये भी दिखाता हूं, देखिए, ये भी एक मध्य प्रदेश की खबर है, इसे भी आप देख लीजिएगा, फिर समग्र एक साथ टिप्पणी, ये खबर भी देखिए। ये 200 करोड़ की शंकराचार्य प्रतिमा का पिलर झुका और जेल रहा है 24% ज्यादा दबाव। ये वो मसला है जो शिवराज सिंह चौहान का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जब वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके दौर का है ये, जो स्टेचू ऑफ जो उन्होंने वहां बनाया गया था, उसको लेकर है ये, वो बनाया। और ये कहीं जो गुजरात में जो लगी हुई है प्रतिमा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उस तरीके से लाए थे इसको, बड़ा प्रोजेक्ट। और आपने इसके पहले देखा कि मध्य प्रदेश में उनके दौर में वो जो महाकाल मंदिर का करप्शन, वो सप्तऋषि की प्रतिमाएं उड़ जाना, तमाम। लेकिन ये खुलने का जो टाइमिंग है, इस पे बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। तो हम इसे कैसे देख या ले सकते हैं? टिप्पणी आपकी। टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं, वो ऐसा है कि आप मतलब खबर आने लगी इसीलिए आ रही है। टाइमिंग वगैरह ऐसा ऐसा मत समझिए कि कोई विद्रोह हो गया है और आ रहा है। अब वो कई चीजें, मैं विद्रोह नहीं, मेरी जो जिज्ञासा है, मेरे दर्शकों को समझाइएगा कि देखिए, इनके अंदर खाने में तो बहुत सारी चीजें लगातार चल रही, हो ही हो रहा है इनको। आप भले ही, हम लोग बार बार कहते हैं कि दोनों सिक्के के एक पहलू हैं, संघ है, बीजेपी है, अलग नहीं है, सब मिली जुली कुश्ती लड़ते हैं, सबके लक्ष्य एक है, ध्येय एक है, वहीं से निकले यहाँ। लेकिन फिर भी आप जो वहां है कि हम केवल व्यक्ति को हम नहीं मानते, वहां तो जो आपका विचार है वो सब कुछ है। लेकिन आप जब फेल हो रहे हैं लगातार, आप जब नहीं वो जो परफॉर्मेंस चाहते हैं दे पा रहे हैं, ऐसा कहीं हो रहा है, तो इसमें क्या ये सब वो है कि, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं, मैंने भी शुरू में भी कहा था कि कोई अध्यक्ष पद का दावेदार था, कभी कोई प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल माना गया, बताया गया। और शिवराज सिंह चौहान को तो उस दौर में जब लॉन्च किया जा रहा था या इनको प्रत्याशी बनाया जा रहा था मोदी को, तब तो आडवाणी जी ने खुलेआम कहा था। तो बहुत कुछ चीजें हैं, तो उसको क्या हम इंटरकनेक्ट करके या किस तरीके से देख सकते हैं, ये मेरा था। आप उसको नहीं देखिए, ऐसा है कि उसमें अंदरूनी फाइट भी है। फाइट ये है कि अभी मान लिया, अब नरेंद्र मोदी तो आजीवन ये तो नहीं रह सकते, या अनंत काल तक तो नहीं रह सकते ना। तो जो लोग हैं, वो लोग रेस में हैं, और वो लोग अपना पोजीशनिंग कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 अमित शाह जी हैं। उनको लग रहा है नेचुरल, क्योंकि उनको नरेंद्र मोदी जी को बनाने में, यहाँ तक पहुंचाने में और टिकाए रखने में उनकी बहुत बड़ा मतलब उनका बड़ा योगदान है। तो इसीलिए वो नेचुरल अपने को मान रहे हैं कि वही वारिस है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत लोग लगे हुए हैं। तो वो तो चालू है, लेकिन वो उससे ज्यादा ताल्लुक नहीं। देखिए, ये अलग अलग केस है। भूपेंद्र यादव का जो मामला है, वो भूपेंद्र यादव का मामला ऐसा है कि कुछ मतलब कि इसका क्लियर कट जो कह रही है कांग्रेस, सही कह रही है कि वहाँ जो है बड़े भ्रष्टाचार के कारण ऐसा थोड़ा ही होता है। ये स्टाफ जो होते हैं, पर्सनल स्टाफ, वो सारे आग कहीं लगी हुई है, धुआं नहीं उठा है। नहीं, धुआं नहीं, तो आग दिखाई दे रहा है, धुआं कहाँ उठ रहा है? ये तो आग ही है। ऑल स्टाफ जो पर्सनल स्टाफ है, ये सारे स्टाफ चाहे डेप्यूटेशन पर आए या उनको डायरेक्ट नियुक्त करिए, वो मंत्री के रिकमेंडेशन पर होता है, और वो मंत्री रिकमेंड करता है, उसी हिसाब से होता है। वो जो डेप्यूटेशन पर भी आता है, वो मंत्री उनको रिक्विजिशन करता है, और वहां से वो लाए जाते हैं। यहाँ एक खाली मामला हो गया कि ये सारे होते थे बीएमओ के थ्रू जरिए होता है। वहां पहले नॉर्मल रूट में होता था, पर्सनल डिपार्टमेंट जो है, और डीओपी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, क्या है उसका नाम? वही डीओपीटी। तो वो जो है हाँ, तो उसमें उनके पास जाता था।
अब वो जो है वहां से वो डिपार्टमेंट होता है प्रधानमंत्री के अंदर ही है, वो दूसरे के अंदर नहीं होता है। तो वो जो है वो अब वो पीएमओ डायरेक्ट करता है, अब उसमें वो नॉर्मल रूट नहीं रह गया। अब वो जो है उसमें सबको एक साथ निकाला। इसका मतलब दो इसके अर्थ हो सकते हैं, पॉलिटिकली मैं देख रहा हूं, मुझको मालूम नहीं क्या है। एक जी तो जी। कि भूपेंद्र यादव ने सबको एक साथ बर्खास्त किया, या भूपेंद्र यादव के नॉलेज के बगैर, मतलब उनकी सहमति के बगैर चारों को निकाल दिया पीएमओ ने। ये दोनों बात हो सकती है। वो जो लेटर सर्कुलेट हुआ है उसमें एक जीओ का जिक्र है, गवर्नमेंट सर्कुलर का, जिसमें वो गवर्नमेंट ऑर्डर जिसमें कि कहा गया है कि इन लोगों को मुक्त किया गया, इनको सैक करना ये एक अनयूजुअल है, मतलब कि एग्जैक्टली। ये बड़ी बात है। एक को करता तो बात है कि वो पकड़ में आ गए, उनको कर लिया, लेकिन चारों का चारों, इसका मतलब समथिंग सबकी सहमति से कोई रैकेट चल रहा था। अब वो रैकेट में, अब वो रैकेट सहमति से इनके चल रहा था या इनकी असहमति से, हम लोगों को मालूम नहीं चल रहा होगा, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं आप। तो वो पकड़ में आ गए और उनको कर दिया। अच्छा ये भी था कि इसमें अर्जेंसी भी है कि अगर उनको टाइम रहता तो एक एक करके निकालते हो, लेकिन मामला इतना संगीन और इतना अर्जेंट था कि इकट्ठे निकालना पड़ा। तो ये तो बहुत बड़ा मामला है, लेकिन ये काम करना था इनको, मीडिया को, कि क्या है वो निकालता। नहीं होता तो सूत्रों के हवाले से ही खबर निकालते, वो कुछ नहीं निकालते, तो रूटीन खबर है कैसा ऐसा हो गया, और बाकी बाकी चीजें उसको जोड़ दिया है, बस उसका कुछ नहीं है। अब है क्या कि ये जो शिवराज सिंह चौहान का मामला है, ये जो कि मंत्री का मंत्रिमंडल जो खीरा वाला है, वो तो था क्या कि उसको तो पता नहीं। अब देखिए, जब आपको कोई न मीडिया आपको कोई पकड़ रहा है, न कोई सीबीआईडी, सबका ध्यान दूसरे तरफ है, तो आपको क्यों चिंता करनी है? आप खीरा उगाइए, ककड़ी उगाइए, जो मन में आए पैसा ले लीजिए कहीं से, सब चालू ही। अब अभी देखिए यहाँ, देखिए पवन कुमार बंसल का भतीजा, उस पर आरोप लगा कि वो ट्रांसफर के लिए पैसे लिया है, और पूरा सीबीआई ने छानबीन कर ली, उसमें कहीं पर पवन कुमार बंसल की सहमति का नाम भी नहीं था, लेकिन तुरंत रिजाइन करवाया। जहां जहां ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले आए, सब जगह रिजिग्नेशन हुआ। 17-18 मंत्री गए मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। यहाँ कोई कुछ कुछ जरूरत ही नहीं है। एथेनॉल का मामला आ रहा है, बेटे का नाम लगातार आ रहा है, वो चौड़े होकर बोल रहा है कि कुछ नहीं होता है, कहीं सब बेकार बात है, ये तो बहुत है, तो लगा हुआ है। अच्छा, और अखबार में खबर आ रही E20 से, अब E20 से 40 होगा, 25 होगा। क्या कहते हैं, E10 से 5 से स्टार्ट हुआ था, अभी 20 है, 20 से 40 का कर रहा है, मतलब 25। क्या क्या अब कोई जांच नहीं, कुछ नहीं, कोई साइंटिस्ट ही नहीं है, क्या है। पहले डाउन टू ये था, क्या कहते हैं, अनिल अग्रवाल का सेंटर ऑफ फॉर साइंस एंड ये क्या कहते हैं एनवायरनमेंट, वो करता था। डाउन टू अर्थ वाले जो निकालते हैं, वो निकालते थे, और वो बकायदा टेस्ट करके बताते थे। उनका कोई आता पता नहीं, क्योंकि अब उनके पास फंड ही नहीं आ रहा होगा। उनको पहले इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री अपने ही खिलाफ काम करने के लिए पैसा देती थी, चूंकि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन टेरी था, टाटा ये जो है का था टेरी, और जो क्या कहते हैं जिसका राजेंद्र पचौरी जो है, आर के पचौरी उसके थे, और उनको अवार्ड नोबेल पर, वो भी ऐसा ही इंडिपेंडेंट काम करता था। अब ऐसा कोई इंडिपेंडेंट आपको देखा, अभी ये तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ना, ये कोई भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी जांच कर सकता था, लेकिन कोई जांच करने वाला। एथेनॉल एथेनॉल तो रिपोर्ट्स आ गई हैं, कई रिपोर्ट्स आई हैं, और ग्राहक लगातार सामने आ रहे हैं, कंपनियों से झूठ बुलवाया जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई इशू ही नहीं है यहाँ, इसीलिए नहीं इशू है। अब अश्विनी वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव जी जो है, वो जिन जिन कंपनियों में काम कर चुके हैं, सीमेंस में या क्या कहते हैं दूसरे कंपनियों में, उनको ठेका दे रहे हैं, और वही मंत्री है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई अभी भी उनका कितना संबंध है किसी को मालूम नहीं है, उनके परिवार का। लेकिन वो खुद अपने, जहां पर वो खुद वाइस प्रेसिडेंट रह चुका है,
वो कंपनी अभी ठेका ले रही है क्या कहते हैं हजार मतलब सैकड़ों करोड़ की, वो सारा उनको कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है। तो ये आपको एक पर्सनल ये इशू ही नहीं रहा भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार को इशू नहीं, चंपत राय भी क्यों डरता, उसको मालूम था कि सब पैसा खा रहा है तो हम भी खा रहे हैं, और वो मालूम है कि हम अपना रिजाइन, अब ये तो वो तो ज्ञानेश कुमार टाइप हो गया ना कि टेम्पल ट्रस्ट में रहते हुए कोई भ्रष्टाचार का आरोप अगर लगेगा तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये वहाँ कानून में है, इलेक्शन कमीशन के यहाँ बिना कानून में ही हो गया, वो अपना रिजाइन करके चला गया, हमें अपना हो गया, खा पी के निकल गए। उस पर कोई उसको न पूछ रहा है, न उसको कोई एफआईआर हो रहा है, न उसको गिरफ्तार कर रहा है, उसके ड्राइवर को पकड़ लिया। अब वो जो पोस्टमैन है, अब है क्या कि खत लिख रहा है कोई मतलब ये क्या कहते हैं प्रेमी, अब पकड़ लिया, उसका जो चिट्ठी ले जा रहा है उसको, कबूतर को पकड़ लिया। कबूतर को पकड़ने से काम चलेगा? अरे जो नहीं खत भेजा है मैसेंजर को, कहता है कि मैसेंजर को मार दिया, वो मैसेंजर को ये पकड़ रहा है। अरे मैसेंजर नहीं, जो भेजा है, जो प्रेम पत्र लिख रहा था, उस प्रेमी को पकड़ो कि ये ये जो पैसा का जो चला रहा था उसको पकड़ो। वो अच्छा, ट्रेजरर बोला, पहले डर गया, उसने कहा कि हमने कोई साइन वाइन नहीं किया है, अभी कह रहा है हिसाब दे रहा है। अरे तू साइन नहीं किया तो हिसाब कैसे दे रहा है भाई? जब कुछ साइन नहीं कर रहा था, हमको कुछ पते नहीं था, तो अभी कह रहा है कि इतना करोड़ आया, उतना करोड़ गया, और ये हिसाब है, और ये जो है दान का दिया हुआ सामान है, सब सब सामान सुरक्षित है। जब तुम बोल रहा था कि हमारे हमको है ही नहीं, तो सब अंधेर गर्दी है। लेकिन जो विपक्ष है उसको, जिसको कहते हैं तैयार होना, मतलब सज धज के तैयार होना, मतलब कि पूरा आर्म्स एम्यूनिशन के साथ, वो नहीं कर पा रहा है।